नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके पहले मैं प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके बारे में चर्चा किया। अब ये सब बहुत ही देखा जाए संक्षिप्त में पढ़ाई हो रही है, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, जैसे पीडीएफ तैयार हो जा रहा है, मैं पीडीएफ दिखाया था ना, जैसे ही पीडीएफ तैयार हो जा रहा है दोस्तों, हम लोग एक तरफ से स्टार्ट कर देते हैं कि प्रकाश कहते हैं किसे दोस्तों, और फिर उसके बाद दीप्त अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और प्रकाशिक माध्यम क्या होता है दोस्तों, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक गोली बनेगा एक समतल बनेगा। समतल को पढ़ेंगे, जो गोली दर्पण पड़ेगा उसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक अवतल एक उत्तल, उसको पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद पूरा चीज़ इसको क्लियर करने के बाद यहाँ जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको पढ़ने के बाद में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे, अपवर्तन पर। लेकिन आज क्या है, अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। जिस प्रकार से हम लोग परावर्तन में देखे थे, हमने कहा था कि वहाँ से जो है प्रश्न कम से कम 4 नंबर का पूछेगा। अगर सब्जेक्ट 2 में आया तो वही कहानी, दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों समांतर चलेंगे। ओ आ जाए तब भी, अगर ए आ जाए तब भी, दोनों के लिए वही सेम टू सेम कहानी रहने वाली। हाँ, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। परावर्तन हो गया है, अपवर्तन देख जाते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये अभी बहुत संक्षिप्त में है, डिटेल में अभी हम लोग पढ़ाई नहीं करें। डिटेल में कब पढ़ाई करेंगे, पीडीएफ बनने के बाद। हमने कहा था ना करेक्शन है, थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद, ठीक ना। चलिए कोई नहीं, इसको हम लोग देख जाते हैं। देखो पढ़ा यहाँ पर कि प्रकाश का अपवर्तन को, वहाँ पर परावर्तन पढ़े थे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। तो मैं बोलूँगा, अगर आप लोग लिखना चाहते हो मैं बोलूँगा, या तो आप लोग समझना चाहते हो समझ जाइए, ठीक है। सिर्फ समझ लीजिए, लिखवाएंगे बाद में, ठीक है ना। पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ देख जाते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। देखो हमने क्या बोला, अगर मुझे प्रकाश के अपवर्तन, अगर एग्जाम पीरियड में आ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो होता क्या है, जो लिखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मायने करता है, किस तरह से लिखना है। तो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कोई स्टार्टिंग में क्या करो, उसकी डिफिनेशन लिख देना, उसके बाद फिर से चित्र बना देना, उसके बाद फिर से क्या करोगे, उसका नियम लिख देना। बात क्लियर है। कंडीशन भी है, 2 कंडीशन है, उसको बाद में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक सीक्वेंस से लिखेंगे, हेडिंग बना के लिखेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर, देख जाते हैं क्या हो सकता है। प्रकाश का अपवर्तन, अगर इसके अंतर्गत हमें लिखना होगा तो क्या देखेंगे, देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक तल है, सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं कोई तल है, ठीक है। एक तल हो गया है, यहाँ पर क्या होगा देखना थोड़ा सा। कहते हैं किसे, देखो जो प्रकाश का परावर्तन था, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराने के उपरांत वापस जा रही थी, लेकिन यहाँ वापस नहीं जाएगा, यहाँ दूसरे माध्यम में चल जाएगा। देखना, जैसे मान लेते हैं कि इधर क्या है, हमने मान लिया कि इधर, देखो इधर मैं बना दे रहा हूँ पानी, क्या बना दे रहा हूँ, पानी। डॉट डॉट, एक मिनट, चलो हमको सिर्फ डॉट डॉट बनाना है, ठीक है। मान लेते इधर क्या है, पानी है। एक मिनट रुकना, तो सारी बातें समझ में आएंगी, अब अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मान लेते इधर पानी है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। हमने क्या बोला, अब इधर मान लेते हैं हवा है, मैं लिख दे रहा हूँ हवा है, और ये क्या है, पानी। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो लगेगा नहीं, ठीक है। हमने क्या बोला, इस तरह समझते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखोगे, कंडीशन में आ जाएगा, डिफिनीशन में क्या लिखोगे, यदि प्रकाश की किरण, यदि डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हो लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि 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 प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर विचलित होने का मतलब क्या होता है, वो अपने रास्ते से हट जाती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, दो कंडीशन बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों कंडीशन बनेगा। कंडीशन फर्स्ट, चलो या तो चलिए कोई नहीं, पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो भी मैं डिफिनीशन लिखवाया हूँ, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो होगा देखना थोड़ा सा, इधर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक अभिलंब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अभिलंब, ठीक है ना, क्या बना दे रहे हैं, अभिलंब। थोड़ा सा ध्यान देना, अभिलंब है। चलिए
डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे दोस्तों, इसको पूरी लाइन से नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको डॉट डॉट लाइन से बना देते हैं, ठीक है। चलो हमने क्या बोला कि हमने कहा कि देखो एक तल हो गया है, मान लीजिए पानी का तल है, किसका तल है, पानी का तल है, ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या बोला, और ऊपर क्या है, हवा है, ऊपर क्या है, हवा है, मैं लिख दे रहा हूँ हवा। अब नीचे क्या है, पानी, नीचे क्या है, पानी, फिर से लिखना। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, हवा आ रही है, हवा एक माध्यम होगा और दूसरा माध्यम क्या है, पानी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब देखो विचलित होने का मतलब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, या तो अभिलंब से, ये अभिलंब है, या तो अभिलंब से दूर जाएगी या तो अभिलंब के पास आएगी। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लग रहा है, देखना यहाँ पर जो यहाँ पर माध्यम है वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता बदलेगी। जैसे मानते हैं यहाँ पर हवा है, यहाँ क्या है, पानी। यहाँ अगर देखा जाए तो ये हवा है, हवा की अगर मैं बात करूँ तो हवा के जो कण रहेंगे वो दूर दूर होते हैं, कह सकते हो एक प्रकार से विरल, मतलब इसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, क्या बोलते हैं, विरल, इससे बोलेंगे विरल, क्या बोलेंगे, विरल, और इसे क्या बोलेंगे, सघन। किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, ये जो बनेगा सघन और क्या बनेगा, विरल। हमने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो कहाँ से आ रही है, विरल से कहाँ से आ रही है, विरल मतलब हवा से आ रही है। अब पानी में आ रही है, अब आप लोग बताइए पानी के अणु पास पास होते हैं तो प्रकाश की किरण क्या करेगा, दबाएगा, दबाने का मतलब ये हुआ कि यह झुकाएगा, इधर झुकाएगा अभिलंब की ओर। जाना चाहिए था उसको इस साइड से, लेकिन चली आई इस साइड से। अब जाना चाहिए था, इसलिए उसको भी हम लोग किससे बनाएंगे, डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। देखिए इसको भी हम लोग डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे, ठीक है। ये जो है प्रकाश की किरण तो जाना तो इधर से चाहिए था, लेकिन जाना चाहिए था कहाँ से, इधर से, लेकिन चली किधर आई, इधर। बस यही हो गया। किसकी घटना हो गई, कौन सी घटना हो गई, अपवर्तन की। मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल हो गई, क्या होगा, सघन होगा। अब मान लेते हैं कि हमने कहा पानी सघन है, लेकिन यहीं पर अगर मैं कांच चला दूंगा तब कांच की अपेक्षा जो पानी है क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल। आप लोग समझेंगे, बात क्लियर है। हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक पूरा पानी का तल है, जैसे मान लीजिए बाल्टी है दोस्तों, बाल्टी है, उस पर अगर हम लोग टार्च मारेंगे, अगर टार्च जलाकर उस पर दिखाएंगे तो पानी का होगा, पानी के अंदर भी दिखाई देता है ना, पानी के तल है, उस पर टकराई, उस पर अंदर जाएगी। तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो वहाँ पर जो है अगर उसमें एक सिक्का रहेगा तो क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर अगर देखा जाए ये किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण, अपवर्तन। देखो जाना चाहिए किधर, चला जा रहा है किधर। अब यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अगर विरल से सघन में आएगी, तो वह क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। लेकिन कंडीशन दूसरा, यहाँ पर ऐसे कंडीशन में बता रहा हूँ, आप लोग चित्र बनाएंगे। कंडीशन फर्स्ट। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं सेकंड। इसकी बात कर लेंगे सेकंड। देखो चलो इतने तो काम हो जाना चाहिए था, दिख रहा है। तल है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर सघन, क्या सघन, और जो विरल है उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब देखना यहाँ पर कंडीशन, मेरा ना दोनों कंडीशन पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, ये सब हटा दो। अभी देखो ऊपर मैंने क्या बनाया था, विरल, ऊपर क्या बनाया था, विरल, फिर अब ऊपर क्या होगा, सघन। एक क्या बना देते हैं, अभिलंब। क्या बना देते हैं, अभिलंब हो गया है। और हमने कहा अभिलंब को क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। ये जो है डॉट डॉट लाइन से इसको बना देते हैं, ठीक, इसको भी वही कहानी कर लेते हैं। चलो इतनी बात मुझे लग रहा है क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से करूँ, सघन का मतलब क्या होगा, उसके अणु पास पास होंगे। सघन का मतलब क्या होगा, उसके अणु पास पास होंगे। जाहिर बात है बहुत सकेस्ती से आ रहा है दोस्तों, सकेस्ती मतलब उसके अणु पास पास है, किसी तरह से आ रहा है। अब यहाँ क्या होगा, विरल का मतलब क्या होगा, जगह पाएगा, मतलब विरल मतलब उसके अणु दूर दूर होंगे, और जैसे जगह पाए तो फैलने की कोशिश करेगा। और फैलने का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर फैलने का मतलब क्या, कि वह जो है अभिलंब से दूर जाएगी। मतलब कि प्रकाश की किरण इधर से आई, पक्का इस तरह से बनाना दोस्तों। अब क्या होगी, हमने कहा ना, अगर आपसे कंडीशन दे देगा, कंडीशन देकर पूछेगा कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुकेगी, दूर जाएगी। अब यार ऐसे दिमाग लगाना,
सघन का मतलब क्या, सघन मतलब कि घना हुआ। अगर घना हुआ है तो वहां पर बहुत सकिस्ती से आ रहा है, लेकिन जब यहाँ विरल, विरल का मतलब विरल, अब अगर विरल में आ रहा है तो क्या करेगा, जगह पाएगा, फैलेगा, फैलने का मतलब कि ये जो है अविलंब से दूर जाएगा। जाना चाहिए तो इसको देखो, अब जाना चाहिए था इसे सीधा, जाना चाहिए था इस तरह से सीधा, लेकिन नहीं, ये इधर मिल जाएगी, ये दूसरा कंडीशन। बात क्लियर हो गया। यहाँ पर कंडीशन कितने बने, दो। मतलब कि यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। दो कंडीशन हो गए। अब आते हैं नियम, अब आते हैं नियम, इसको हटा रहे हैं। कंडीशन, कंडीशन को शायद लास्ट में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं कंडीशन, ओ सॉरी नियम। हमने अभी जस्ट क्या बोला दोस्तों कि देखो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं दोस्तों। बात क्लियर है। और कितने कंडीशन हो तो, अब मान लेते प्रकाश की किरण कांच से हवा में जा रही है, जाहिर बात तो क्या सघन से विरल में जा रही है, कंडीशन बदलेगा। अगर मान लेते विरल से सघन में जा रहे हैं, कंडीशन बदलेगा। तो दोनों कंडीशन को आपको याद होना चाहिए। चलो इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों, यहीं पर बनाते हैं दूसरा, मतलब कि नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तन के नियम। डिफिनेशन लिखेंगे, चित्र बनाएंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, नियम। देखो नियम क्या होता है, ये हो गया, अभिलंब हो गया दोस्तों। और हमने कहा अभिलंब को क्या कर लेना है, डॉट डॉट लाइन से बना लेना है। आप लोग चाहे इसे एडजस्ट करिए, लेकिन ठीक है, डॉट डॉट लाइन से बना लीजिएगा। सीधी कहानी हो गई है, ठीक। चलो आगे आते हैं। हमने कहा एक प्रकाश की किरण आ रही है। अब बताओ, अगर मैं इसको देखना, थोड़ा सा तुम लोग बताओगे, इधर करते हैं, ध्यान देना। अब अगर मैं पूछ लूंगा कि यह प्रकाश की किरण सघन से आ रही है कि विरल से, तो आप लोग क्या बताओगे, देखो अभिलंब की ओर दबी, जाहिर बात है विरल से आ रही है। कहाँ से आ रही है, विरल से। क्या आ रही है, विरल से। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर दब गई है तो दबेगा कहाँ, जहाँ पर सघन होगा, जहाँ पर सघन होगा। विरल में तो आराम से फिर देखो बात करें, ये जो किरण आ रही है, ईमानदारी सुनेंगे, इसे बोलते हैं आपतित किरण। यही कंडीशन किसके साथ था, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। क्लियर है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको नाम की जरूरत नहीं। ये तो मैं माध्यम आपसे पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर जो देखो प्रकाश का परावर्तन, मतलब वहां भी ये कंडीशन था, जो प्रकाश की किरण तल की ओर आ रही थी उसे क्या बोले थे, आपतित किरण, और जो वापस जा रहे थे उसे क्या बोले थे, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो किरण आ रही है आपतित किरण तो है, लेकिन जो देखो अपवर्तित, तो इससे क्या अपवर्तन हो रहा, परावर्तन नहीं हो रहा, इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित। यहाँ अपवर्तन हो रहा, जो तल के पास जाएगी उसे क्या बोल जाएंगे, अपवर्तित किरण। चलो अब इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये तो दोनों में सेम है, अभिलंब। बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, आई। वहां भी यही कंडीशन था, आई। अब इसे क्या बोलेंगे, आर। और हमेशा जो कोण मापा जाएगा अभिलंब और किरणों के बीच मापा जाएगा। एक तल को चक्कर छोड़ जाना कि तल से नापो, नहीं, ये जो आपतित किरण है अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण। अगर हेडिंग बनाया जाएगा, चलो अगर हेडिंग बात करेंगे, देखो हम कहेंगे, अब यहाँ पर डिफिनीशन जान लेते हैं। हम कहेंगे कि आपतित किरण किसे कहेंगे, आपतित किरण किसे कहेंगे, जो प्रकाश की किरण तल की ओर आती है, तल की ओर आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब यहाँ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर क्या करोगे, ऐसी प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ऐसी प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अपवर्तित किरण। बात क्लियर है, या जिसका अपवर्तन होगा। आगे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल की अगर मैं बात करूंगा, ओ तल पर 90 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं पूछूंगा आई, आई मतलब क्या हो जाए, आपतन कोण। आई मतलब इंसिडेंट एंगल। अगर मैं बात करूंगा आपतन कोण किसे बोलेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब भैया जो दिख रहा है बस उसी को वर्ड में पिरोना है, बस डिफिनीशन बन जाएगी। हमने क्या बोला, आपतित किरण है और क्या है, अभिलंब है। हम बोलेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या लिखोगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अगला
अब पूछोगे कि इसे क्या बोलोगे, अपवर्तन कोण। वहाँ परावर्तन कोण हो रहा था, यहाँ अपवर्तन। रिलेट करके पढ़ो यार, तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर जो है अपवर्तन कोण, क्या अपवर्तन कोण, तो क्या बोलोगे अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर बताओ कौन सा किरण आ रहा है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इतनी बात में लग रहा है क्लियर है, बात क्लियर हो गई। चलो अब अगर मैं पूछूंगा कि देखो कुछ घटनाएं घटती हैं किसकी वजह से, अपवर्तन। देखो अपवर्तन की वजह से ईमानदारी देना यहाँ तो जो है, अच्छा हाँ इसका भी नियम नहीं पढ़ा है यार, नियम तुमको साइड में लिख लेना चाहिए, कोई नहीं। चलो यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमने क्या बोला, नियम लिख लेना, क्या लिख लेना, नियम। नियम नियम परावर्तन में दो, अब यहाँ भी दो। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ साइन आई बटे में साइन आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण का अनुपात जो होगा, जो कोण का अनुपात, यहाँ पर क्या दिया, कोण का अनुपात दिया साइन आई बराबर क्या दिया, साइन आर। बात क्लियर है, ओ सॉरी साइन आई बटे में साइन आर। इसके बराबर हम लोग किसको लिखते हैं, एन या तो म्यू को, ठीक। अब इसी को हम लोग और क्या नाम देते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम। क्या नाम देते हैं, स्नेल का नियम। तो ये तो पूछा है स्नेल का नियम क्या है दोस्तों, डायरेक्ट हमको फार्मूला लिख देना है, साइन आई बटे में साइन आई। या तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। अनुपात है यार, देखो बटे का मतलब क्या हो जाए, अनुपात। अनुपात का मतलब बटे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 5/3 लिखे हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5:3, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, या तो साइन आई बटे में साइन आर। पूछता है, ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक चीज हो गया, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। बात क्लियर, किससे दिखाएंगे, म्यू से दिखाएंगे। अब ये क्या होता है, हमारा अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। और जो दूसरा नियम है, जो दूसरा नियम बनेगा, अगर मैं दूसरे नियम की बात करूंगा, दूसरा नियम देख जाते हैं। देखो चलो मान लेते हैं यहाँ छोटा सा फिगर बनाना है मुझे, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो इरेजर, वो देखो ये क्या था हमारा, क्या था, ये किरण आई, जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर इधर क्या होगी, झुक गई। मान लेते हैं, चलो अगर झुक रही, जाहिर बात है इधर मिरर होगा और इधर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या होगा, अब क्या होता होगा, दूसरा नियम, पहला नियम होगा दूसरा नियम, इसी को एक बनाते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जो वहां पर हम लोग पढ़े थे वही यहाँ पढ़ लेते हैं। दूसरा नियम जो था, मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे, ये तो नियम हो गए दोनों। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि देखो, प्रश्न नहीं, अभी एक कंडीशन और बता दो, उसके बाद प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न और, एक आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगला देखो, अब यहाँ पर एक हेडिंग आप लोग बना सकते हो कि अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, अगर ऐसे लिख लेते हैं तो बस समझ लेते हैं। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, उसका पीडीएफ मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। नंबर दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप लोग व्हाट्सएप करते हो, अगर पीडीएफ जरूरत है तो मैं वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको ज़्यादा से 2-3 क्लास होना पड़ेगा, ठीक है ना। 2-3 क्लास नहीं, सिर्फ एक क्लास, ठीक है ना, आज की क्लास, उसके बाद पीडीएफ से पढ़ाया जाएगा। देखो एक दो देख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या बोला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। देखो यार आप लोग थोड़ा नोटिस करिएगा, कर सकते हो। साइंस है, साइंस मतलब क्या, जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब पूरा हम लोगों से रिलेशन है इसका। साइंस की अगर मैं बात करूँगा, जो घटनाएं घट रही हैं हमारी आंखों के सामने, वही सब तो साइंस है ना। जहाँ पर इसको रिलेशन बनाना, जो पहली घटना होगी, घटनाएं क्या, घटनाएं और किसके कारण, अपवर्तन के कारण। समझना अपना, हमने क्या बोला, पहला आप लोग क्या करोगे, अगर कोई बाल्टी है, अगर उसमें पानी भरा हुआ है और आप लोग कोई उसमें छड़ी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, छड़ी। बात क्लियर है। वो छड़ी आपको कैसे दिखाई देगी, तिरछी दिखाई देगी। क्यों, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन कारण। तो उसी के कारण घटना हो रही है। या तो आप लोग उसमें सिक्का डाले रहेंगे
उसमें आप क्या करेंगे, सिक्का डाले रहेंगे, वो क्या होगा, हल्का उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों, अपवर्तन के कारण दोस्तों, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि तालाब में मछलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि जो मछलियाँ होती हैं वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देती हैं। क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल, किस कारण से, अपवर्तन के कारण से। अपवर्तन कारण जो भी घटनाएं होंगी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें, प्लस पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पढ़िए समझिए। प्लस अभी मैं कह रहा हूँ ना, इसको तो हम समझा ही रहे हैं, पीडीएफ के द्वारा भी समझाया जाएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा, आप लोग लिखिए नहीं लिखिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग पीडीएफ को परचेज करिएगा, ठीक है ना। एक चीज़, दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बोला, अब देखो जो मान लेते हैं कि हम लोग तो ठीक है, हम लोग तरफ गेहूँ चावल वगैरह हो रहा है सब चीज़ खाने के लिए, लेकिन जो समुद्र के तल को हो रहे हैं, देखो हम लोग को ज़्यादा जानकारी, अगर रियल में देखा है इसके मायने में अपवर्तन बात, वो लोग देखो मछलियों पर ही डिपेंड रहते हैं। एक आता है ना बंदूक टाइप का रहता है, या तो तीर मारते हैं, उसमें रस्सी भी लगी रहती है, मछली पे लगेगी, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। मतलब उनको आइडिया है, हमने कहा ना वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, उनको पता है कि है कहाँ और दिख कहाँ रहा है, अच्छा से निशाना लगाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर पानी में कोई वस्तु है तो हल्का क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। अब मेन कारण क्या है, अपवर्तन, ठीक है ना। हम लोग समझें क्यों अपवर्तन है, ठीक है ना, उसको देखें अगले वीडियो में पीडीएफ के साथ में दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और प्लस लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों। वीडियो अब इस पर लगातार प्रोवाइड होगा, आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। और अच्छी शिक्षा मिलेगी यहाँ पर, क्वालिटी और क्वांटिटी में 1% का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी क्वांटिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए